हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डेटाबेस का बैकअप क्रिएट करना सीखेंगे। कैसे हम लोग किसी भी डेटाबेस का बैकअप क्रिएट करते हैं और क्या ज़रूरत पड़ता है हमें बैकअप क्रिएट करने का। अगर किसी सिस्टम में कोई डेटाबेस है, अगर वो करप्ट कर जाता है तो हमें कोई उसको रीस्टोर करने के लिए बैकअप फाइल का क्रिएट करना ज़रूरी होता है। बैकअप फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारा, कोई भी सर्वर पे काम कर रहे हैं तो अगर हम बैकअप फाइल क्रिएट करते हैं तो उसे रीस्टोर कैसे करते हैं इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जो कि एडवेंचरस वर्क एलटी डेटाबेस को हम लोग रीस्टोर करके सिखाए थे। और इसका यूज क्या है, एडवेंचरस वर्क एलटी को रीस्टोर करने से आपको ये फायदा होगा कि आप प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारा टेबल और उसके साथ डेटा भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप रियल टाइम समझते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे सीख सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो पे, जो कि है डेटाबेस का बैकअप क्रिएट करना। तो बैकअप क्रिएट करने का बहुत छोटा सा क्वेरी होता है जो कि हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्वेरी क्या है? तो वो क्वेरी है बैकअप डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम जिसका बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि हमारा स्कूल नाम का डेटाबेस है। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्कूल। फिर हम यहाँ पे जहाँ सेव करना चाहते हैं, जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, उसका पाथ देने से पहले हम लिखते हैं टू डिस्क, जो कि हमारा ये बताएगा कि हम कहाँ सेव करना चाहते हैं, डबल सेमी कॉलम। और इसके अंदर हम लोग उस फोल्डर का पाथ देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस डेटाबेस के बैकअप का नाम देंगे, किस नाम से हम लोग सेव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोल्डर का पाथ हम लाने के लिए फोल्डर में चले जाते हैं, जो कि हमारा लोकल डिस्क एफ में हम एक फोल्डर बनाए थे। इसमें हम जाके जब यहाँ क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से कंट्रोल सी दबाकर हम कॉपी कर लिए। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करके फिर हम लोग स्लैश लगा के और हम लोग बैकअप फाइल का नाम देते हैं। जैसे कि स्कूल डेटाबेस है तो हम इसी नाम से सेव करेंगे, क्योंकि हमें सही तरीके से यूज करते समय हमको याद रहे कि बैकअप फाइल हमारा स्कूल का है, तो स्कूल नाम से सेव कर ले रहे हैं। स्कूल और डेटाबेस है तो डीबी भी लिख देते हैं, स्कूल का डेटाबेस डॉट बैकअप। तो बैकअप का जो एक्सटेंशन होता है वो BAK होता है। हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, जैसे कि हमारे पास अगर टेक्स्ट फाइल होता है तो .txt, ठीक है। उसी तरह से बैकअप फाइल का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है .BAK। इसके बाद हम इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट करके और जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा डेटाबेस का बैकअप क्रिएट हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हमारा डेटाबेस का बैकअप क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से हमारा डेटाबेस का बैकअप क्रिएट हो गया। वापस से फोल्डर में जाके जब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि स्कूल DB का बैकअप फाइल क्रिएट हो गया है। तो ये था हमारा क्वेरी मेथड, जैसे कि हम यहाँ से बैकअप क्रिएट कर पाए। एक और मेथड होता है जो कि हम यहाँ से जाते हैं अगर डेटाबेस पर, या फिर हम जाते हैं अपने डेटाबेस जो भी हमारा ये है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, फिर हम टास्क में अगर जाते हैं तो यहाँ से हमारा क्या है कि यहाँ पे कहीं बैकअप का फोल्डर आ रहा होगा। ये जो बैकअप है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा एक इंटरफेस खुलेगा और इसको हम कहाँ सेव करना चाहते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और नाम चेंज करने के बाद क्या होगा कि हम वहाँ पे उसको सेव करवा पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम कहीं पाथ दे रहे हैं तो उस पाथ को हमको यहाँ पे देना पड़ेगा और उसको सेव करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से भी बैकअप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्वेरी बहुत छोटा है तो क्वेरी से क्रिएट करना सही रहेगा। हम 2 लाइन का क्वेरी लिखेंगे और हमारा ये क्रिएट हो जाएगा।